फ्रीडम के नाम पर और हदें हटाने के नाम पर अमेरिका इंसान को कुत्ते से बदतर बनाना चाहता है और दीन इस्लाम पाबंदी लगा के इसे फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम देना चाहता है। जब मुनाफिकीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा हरकतें की तो रब ने फरमाया कुल मूतू बिगैज़िकुम, मेरे महबूब इन्हें फरमा दो मर जाओ तुम अपनी घुटन में। अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के खिलाफ भौंकने वालों तुम मर जाओ अपने गैज में। जिनको कुरान ने मूतू कहा था, आज कुरान पे अमल करते हुए, सुन्नत इलाही पे अमल करते हुए, सरकार के लफ्ज़ों पे जो अल्लाह का फरमान है अमल करते हुए, हम भी सरकार के खिलाफ तौहीन का धंधा करने वाले कमीनों को मुर्दाबाद कह के आवाज़ दे रहे हैं कि कुरान वाले जिंदा हैं, रहमान वाले जिंदा हैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर पहरा देने वाले जिंदा हैं। बोलना तो चाहिए था खादिमुल हरमैन को, बोलना चाहिए था मस्जिद हराम के इमाम को, बोलना चाहिए था 57 इस्लामिक कंट्रीज के हुक्मरानों को जो वार्निंग देते सुल्तान अब्दुल हमीद की तरह। अगर ऐसा हालैंड की पार्लियामेंट में हुआ तो अगले लम्हे उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अफसोस, सद अफसोस कि अभी तक किसी भी मुस्लिम हुक्मरान की तरफ से इस रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ कि हमारा गैरतमंद लोगों का एक कल्चर है। सरकार की जात तो बड़ी जात है, अगर आपको कोई शख्स तख्त पे बिठा दे और तख्त सोने का हो, एसी लगा दे और साथ ही तुम्हारी मां को गाली दे दे और बाप को गाली दे दे और बहन को गाली दे दे, तो क्या तुम्हें सोने पे तख्त पे बैठने का कोई मजा आएगा? क्या तुम्हें सोने के महल का कोई मजा आएगा? क्या तुम्हें एसी की हवा ठंडी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर से जो तुम्हें आग लगेगी वो इन सारी चीजों को खत्म कर देगी कि इस बंदे ने सोने के महल के बिठाने में मुझे वो इज्जत नहीं दी जो मेरी मां को गाली देकर इसने मुझे आग लगाई है। तो मां है, करोड़ों माएं इज्जत मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे कुर्बान हैं। अगर तुम्हें गलियों नालियों खालियों गैस बिजली प्लाट परमट के झांसे देकर तुम्हारे मुल्क में ब्लास्फेमी लॉ को खत्म कर दिया जाए जो इन तीनों बड़ी पार्टियों का एजेंडा है, अगर 295C खत्म कर दिया जाए माज़अल्लाह और मुआशरे में हर किसी को इजाजत हो कि जो भी महबूब अलैहिस्सलाम के खिलाफ भौंकना चाहता है भौंक ले, उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तो बताओ तुम्हारे शहर की गलियां सोने की भी हों तो गैरतमंद मुसलमान को कुछ सूझेगा? ये शीश महल बन जाए, ये पेरिस बन जाए, ये पाकिस्तान की फिजाएं आलूदगी से खाली मुअत्तर हो जाएं, मगर अगर पाकिस्तान के अंदर नमूसे रिसालत का कानून खत्म हो गया तो फिर हमें ऐसी किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जीना मुश्किल हो जाएगा, कलेजा मुंह को आएगा। डेविड कैमरून ने यह बयान दागा, उसने कहा आई थिंक इन ए फ्री सोसाइटी देयर इज अ राइट टू काज ऑफेंस अबाउट समवन्स रिलीजन। हम क्या माने उनके अखलाक को और क्या माने उनकी तरक्की को और क्या माने उनकी हैसियत को। पैगंबर की तौहीन एक कल्चर है और फ्री सोसाइटी का हिस्सा है। तो अगर ट्रंप या ओबामा ये लीडर हैं तो अपने घर में हैं, हमारे जूते की नोक पर हैं और हमारे जूते के निशाने पर हैं और हमारे नजदीक इनकी कोई हैसियत नहीं। हम खाक नशीनों की
ठोकर में जमाना है, ऐसे करोड़ ट्रंप मेरे पैगंबर के बिलाल के कदमों की धूल पे कुर्बान। उसने कहा था, we have to accept that newspapers, magazines can publish things that are offensive to some as long as it's within the about law। उसने कहा कि अखबारात, मैगजीन, इनको हक है कि ये खाके छाप सकते हैं। मुसलमानों के रसूल अलैहि सलाम की तौहीन के खाके छापने का अखबार वालों को हक है। अब ये उनकी सरकारी जुबान है, ये चुपड़ासी का बयान नहीं, ये उनकी क़यादत का बयान है। और बयान अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के जलसे में ओबामा ने कहा था, जरदारी सामने बैठा था और भी मुस्लिम ममालिक के बादशाह थे। दूसरी जंग अजीम, उसके अंदर हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी गैस चैम्बर्स में डाल के जला दिए। 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदी कत्ल कर दिए हिटलर ने गैस चैम्बर्स के अंदर दूसरी जंग अजीम में। तो यूरोप ने कहा यह है होलोकास्ट। होलोकास्ट के खिलाफ ना बोला जा सकता, ना लिखा जा सकता है। किसी को इजाजत नहीं कि वो होलोकास्ट को मौजू बनाए, किसी को इजाजत नहीं कि वो होलोकास्ट का जिक्र करे, किसी को इजाजत नहीं वो जुबान से बोले या कलम से लिखे। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की हद कोई नहीं तो फिर होलोकास्ट पर क्यों हद लग गई? वो चार्ली हेब्डो जो सरकार के खाके बनाए तो कहा जाए आजादी इजहार है, और जब उसके खिलाफ उन्हीं के बंदे ने ड्रामा पूरा खिलाफ नहीं बनाया, मजाक में थोड़ी सी उस पर तनकीद कर दी, उसे इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया कि तुमने ये जुबान इस्तेमाल क्यों की है, तुमने ऐसा इशारा क्यों किया है, तुमने इस अंदाज में जिक्र क्यों किया है। इससे पता चला जब उनके घर बात अपने घर आती है तो फिर बोलने की पाबंदियां हैं कि यूं बोलना है, यूं नहीं बोलना। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर उस वक्त सहरा दे या रब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अहमदुक अल्लाहुम्मा या रब्बल आलमीन व उसल्ली व उसल्लिमु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मूतू बिग़ैज़िकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ ले दरूद गफलत न कर खुदा की कसम, तेरे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जान देना इनकी खातिर है फरीज़ा-ए हयात। जान देना इनकी खातिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए। जान देना इनकी खातिर है फरीज़ा-ए हयात। जिस तरह समझा है खुद औरों को समझाना भी है। करके जानो माल इनकी शानो अज़मत पे निसार, फिर अदाए आशिकी को आज दोहराना भी है। कत्ल होगा जो करे तौहीन नबियों की ज़रा, कत्ल होगा जो करे तौहीन नबियों की ज़रा। मग़रबी दुनिया को ये कानून मनवाना भी है। कह रही है मुझसे आसिफ आज भी फ़िक्रे रिज़ा, इनकी खातिर ही जिएंगे और मर जाना भी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद आज का ये तारीख़ी फ़क़ीदुल मिसाल प्रोग्राम असर हाज़िर में नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़ान देना है। चूँकि आम इंतख़ाबात में हमारे हिस्सा लेने का मकसद भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत है। ये हमारे उम्मीदवार लाहौर के टिकट होल्डर कई हज़रात यहाँ बैठे हैं। सारे इश्तिहारों पर पूरे मुल्क में हमारे उम्मीदवारों ने हमारे कहने के मुताबिक ये लिखा हुआ है कि निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्मरानी और नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासबानी, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद के तहत
हम गली गली महल्ले महल्ले जाकर लोगों को मुतवज्जे कर रहे हैं। चूँकि इंतखाबात में भी हमारा यही मिशन है, तो अगरचे इस वक्त कैंपेन बड़े ज़ोर शोर से जारी है और एक एक मिनट बड़ा कीमती है, लेकिन चूँकि हमारा असल मिशन ही ये है, तो इस वास्ते बंदा नाचीज़ भी हाजिर हो गया। आप सारे हमारे वर्कर हैं जो इस वक्त दीन की कैंपेन चला रहे हैं, आप सारे भी आ गए हैं। और हमारे उम्मीदवारों में से मेजर रिटायर्ड मोहम्मद ज़हीर अहमद साहब, अल्लामा मोहम्मद सलामत चिश्ती साहब और एडवोकेट मोहम्मद नदीम ख़ान शेरवानी साहब और मियाँ मोहम्मद लतीफ़ साहब और मोहम्मद नवाज़ नियाज़ साहब और मोहम्मद शाहिद महमूद नंबरदार साहब, इनको ये भी सआदत हासिल है कि आज की ये तारीख़ी कॉन्फ्रेंस जिसे पूरी दुनिया देख रही है, ये जो कसर यूनस है इनेकाद पजीर है इसमें, और ये कसर यूनस हमारे सूबाई उम्मीदवार चौधरी शहद महमूद नंबरदार उनका है। हम सारे, हमारे मोहम्मद आसिफ नदीम साहब, हाजी आसिफ नदीम साहब भी जो हमारे टिकट होल्डर हैं, वो भी कैंपेन छोड़ के हाज़िर हुए। आप सारे इन उम्मीदवारों के लिए ये दुआ करें कि इस तहफ़्फ़ुज़ नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस की बरकत से अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए और बड़े फोरम पर, बड़े प्लेटफार्म पर, ईवान में जाकर सबको नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज हम हालैंड मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब अमेरिका टेक्सास में उन्होंने ऐलान किया था अपनी बदबख्ती का कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखानों खाकों के माज़ल्ला वो नुमाइश करेंगे, तो उस वक़्त भी हमने अमेरिका मुर्दाबाद रैली निकाली थी। और मेरी मालूमात के मुताबिक यानी जिस दिन वो नुमाइश थी, ऐन उसी दिन पाकिस्तान के अंदर एक ही रैली निकली थी और वो रैली दाता के शहर लाहौर में निकली थी और अमरीकी सफारत खाने के सामने जाकर तहरीक सिरात मुस्तकीम ने, जो हमारी मौजूदा तंजीमात की मदर आर्गेनाइजेशन है, उसके प्लेटफार्म से वहाँ हमने मीडिया के सामने अमरीकी परचम फाड़ कर ये कहा था कि अगर तुम इन हरकतों से बाज ना आए तो आज तो सिर्फ तुम्हारा झंडा फाड़ा है, फिर हम तुम्हारे सीने भी चाक कर देंगे और तुम हमारे गैज़ो गज़ब से बच नहीं सकते। जिस वक़्त चार्ली हेब्डो ने कमीनी और बहुत घटिया हरकत की थी, उस वक्त भी अल्लाह का फजल है हम गैर हाजिर नहीं थे, हमने बर वक्त मुअस्सिर एहतजाज किया था। जब ओबामा ने एक बयान दागा था गुस्ताखाना फिल्मों की हिमायत में और उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहा था, अल्लाह का फजल है हमने उस वक़्त भी पाकिस्तानी कौम की हाज़िरी लगवाई थी और गढ़ी शाहू रेलवे स्टेडियम के अंदर तारीख़ी शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की थी, जो ओबामा के 2 जुमलों का जवाब था। और उसी कॉन्फ्रेंस में तहरीक रिहाई गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी मार्ज़ वजूद में आई थी, जो आगे चलकर आज तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक लब्बैक इस्लाम के नाम से पहचानी जाती है। ये पस मंज़र बयान करने का मकसद ये है कि हमारा जीना इसमें एक फ़र्ज़ तो वो है कि जो दिन में 5 बार है जिसे नमाज कहते हैं, एक फ़र्ज़ वो है जो ज़िंदगी में
एक बार है जिसे हज कहते हैं, मगर नामूस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देना ये वो फ़र्ज़ है जो न ज़िंदगी में एक बार है न दिन में 5 बार है, ये हर मोमिन पर हर घड़ी में लाजिम है। ये सबसे बड़ा फ़र्ज़, इसकी अदायगी हर हाल में है और इसी के लिए हम जी रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का और कोई मकसद नहीं। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा यही मकसद है कि किसी वक़्त अल्लाह हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस का पहरा देते देते हमें रब्बे ज़ुल जलाल अपने दरबार में कबूल फरमा ले। हालैंड मुर्दाबाद का जो टाइटल हमने इस कॉन्फ्रेंस को दिया, तो शायद कुछ लोग ये भी सोचे कि वहाँ तो मुसलमान भी हैं और आप हालैंड को मुर्दाबाद कह रहे हैं। तो मैं ये वजाहत इब्तिदा में करना चाहता हूँ। हम जब कहते हैं अमेरिका मुर्दाबाद, हालैंड मुर्दाबाद, तो इसमें हम सुन्नत इलाही पे अमल करते हैं। इससे मुराद वो निज़ाम है जो तौहीन की इजाज़त देता है, वो निज़ाम है। वरना जो अमेरिका की ज़मीन है वो तो हमारी ज़मीन है, जो कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वालमू अन्नल अर्दा लिल्लाहि व लिरसूली। है दुनिया भर के बादशाह हो, जहाँ तुम तख्त जमा के बैठे हो, ये ज़मीन तुम्हारे बाप दादा की नहीं, ये ज़मीन मोहम्मद अरबी के रब और मोहम्मद अरबी की अपनी ज़मीन है। लिल्लाहि व लिरसूली, ये सरकार का वाज़िह पैगाम है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो ज़मीन धनस जाए, वो ज़मीन फट जाए। ज़मीन है ही हमारी, उस पर तो कब्ज़ा ग्रुप है। हम जब मुर्दाबाद कहते हैं तो इसमें जो तौहीन रिसालत करने वाले हैं और जो उनके सपोर्टर हैं, जो उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, ऐसा निज़ाम जो तौहीन के लाइसेंस जारी करता है, हम उन्हें कहते हैं तुम मर जाओ, खप जाओ, मर्ग हो तुम पे। और ये सूरह आले इमरान में अल्लाह का फरमान है। जब मुनाफिकीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नाजेबा हरकतें की, तो रब ने फरमाया कुल मूतू बिगैज़िकुम, मेरे महबूब इन्हें फरमा दो मर जाओ तुम अपनी घुटन में। मूतू, अल्लाह ने फरमाया सरकार को जो सारे जानों की रहमत है, रब खुद भी फरमाता, सरकार से भी हुक्म दिया। जब सरकार ने फरमाया तो अल्लाह का फरमाना जो कह रहा कि इन्हें कहो, तो जो कुरान में है मूतू बिगैज़िकुम, अल्लाह फरमाता है मेरे नबी के खिलाफ भौंकने वालों तुम मर जाओ अपने गैज़ में। गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। जो आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी आयत से फिर आगे उसको शेर में भी बयान किया। तो सरकार रहमत है सारे जहानों के लिए। उसी जुबान से रब ने ऐलान भी करवाया कि रहमत का मुस्तहिक कोई कोई है, और जिनके करतूत रहमत से बगावत कर जाएं तो फिर उनका यही इस्तेहकाक है कि उन्हें मूतू कहा जाए। तो जिनको कुरान ने मूतू कहा था, आज कुरान पे अमल करते हुए, सुन्नत इलाही पे अमल करते हुए, सरकार के लफ्ज़ों पे जो अल्लाह का फरमान है अमल करते हुए, हम भी सरकार के खिलाफ तौहीन का धंधा करने वाले कमीनों को मुर्दाबाद कह के आवाज़ दे रहे हैं कि कुरान वाले जिंदा हैं, रहमान वाले जिंदा हैं, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर पहरा देने वाले जिंदा हैं। चूंकि हालैंड की पार्लियामेंट में इस काम के किए जाने का ऐलान किया गया,
और हालैंड की हुकूमत ने इसकी कोई तरदीद नहीं की और पूरी दुनिया पर यह बात फैली और वो कमीने जो ये करना चाहते हैं मुसलसल इस इसरार पर हैं कि हम ऐसा करके रहेंगे। तो उन बदबख्तों के जवाब में बोलना तो चाहिए था, खादिमुल हरमैन को बोलना चाहिए था, मस्जिद हराम के इमाम को बोलना चाहिए था, 57 इस्लामिक कंट्रीज के हुक्मरानों को जो वार्निंग देते सुल्तान अब्दुल हमीद की तरह। अगर ऐसा हालैंड की पार्लियामेंट में हुआ तो अगले लम्हे उसको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अफसोस, सद अफसोस कि अभी तक किसी भी मुस्लिम हुक्मरान की तरफ से इस रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ। इसका तो इजहार क्या, सफारती ताल्लुकात तोड़ने का भी ऐलान नहीं हुआ। उनको सबक सिखाने का या कम अज कम उनको आंखें दिखाने का कोई काम कर लेते हुक्मरान, लेकिन सारे सोए हुए हैं। और उधर वो ब्लास्फेमिक कल्चर वाले मुसलसल उनको शैतान बरगला रहा है और वो माज़अल्लाह आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर तुमने आज से पहले पिछली हुकूमत में स्टैंड लिया होता और वोट नाली खाली चच्चे मामू बरादरी प्लाट परमट गैस बिजली के लिए ना दिया होता और वोट नामूसे रिसालत के लिए दिया होता तो आज पाकिस्तान के ईवान से हालैंड को वार्निंग मिल चुकी होती। इस वक्त भी हम गली गली जाके जो कौम को जगा रहे हैं तो इसीलिए कि हमारा गैरतमंद लोगों का एक कल्चर है। सरकार की जात तो बड़ी जात है। अगर आपको कोई शख्स तख्त पे बिठा दे और तख्त सोने का हो, एसी लगा दे और साथ ही तुम्हारी मां को गाली दे दे और बाप को गाली दे दे और बहन को गाली दे दे, तो क्या तुम्हें सोने पे तख्त पे बैठने का कोई मजा आएगा? क्या तुम्हें सोने के महल का कोई मजा आएगा? क्या तुम्हें एसी की हवा ठंडी लगेगी? नहीं लगेगी, क्योंकि अंदर से जो तुम्हें आग लगेगी वो इन सारी चीजों को खत्म कर देगी कि इस बंदे ने सोने के महल के बिठाने में मुझे वो इज्जत नहीं दी जो मेरी मां को गाली देकर इसने मुझे आग लगाई है। तो मां है, करोड़ों माएं इज्जत मुस्तफा अलैहिस्सलाम पे कुर्बान हैं। अगर तुम्हें गलियों नालियों खालियों गैस बिजली प्लाट परमट के झांसे देकर तुम्हारे मुल्क में ब्लास्फेमी लॉ को खत्म कर दिया जाए जो इन तीनों बड़ी पार्टियों का एजेंडा है, अगर 295C खत्म कर दिया जाए माज़अल्लाह और मुआशरे में हर किसी को इजाजत हो कि जो भी महबूब अलैहिस्सलाम के खिलाफ भौंकना चाहता है भौंक ले, उसे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, तो बताओ तुम्हारे शहर की गलियां सोने की भी हों तो गैरतमंद मुसलमान को कुछ सूझेगा? ये शीश महल बन जाए, ये पेरिस बन जाए, ये पाकिस्तान की फिजाएं आलूदगी से खाली मुअत्तर हो जाएं, मगर अगर पाकिस्तान के अंदर नमूसे रिसालत का कानून खत्म हो गया तो फिर हमें ऐसी किसी चीज का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि जीना मुश्किल हो जाएगा, कलेजा मुंह को आएगा कि हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि जहां हमारे नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस पे पहरा देना जुर्म बन जाए और गाली देने वालों को आजादी मिल जाए। तो मेरे भाइयों, ये है एजेंडा अमेरिका का, वेस्ट का, यूरोपीय यूनियन का, बजामे खेश इसराइल का, यहूद नसारा का, कादियानियों का, लिबरल
लोगों का और साथ ये जो सूरत हाल है, सारा ये जितने भी नाम निहाद रोशन ख्याल हैं, ये सारा उनका एजेंडा है और वो उस एजेंडे को पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहते हैं। खाकम बदहन आज इतनी दूर ये ऐलान हुआ, तुम यहां सीने जल गए। अगर तुमने आज अपने वोट का सही इस्तेमाल न किया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, तुम्हारे सरकारी इदारों में ऐसा होगा, तुम्हारे स्कूलों कॉलेजों में ऐसा होगा, तुम्हारे थिएटरों में ऐसा होगा, सिनेमाओं में ऐसा होगा, तुम्हारे नाम निहाद रोशन ख्यालों की एनजीओज में ऐसा होगा कि पाकिस्तान के शहरों में मुकाबले हो रहे हैं इस बुरे काम के कबल इस दिन इसके कि पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल बने। हमें अपने मुल्क के अंदर सबसे बुनियादी बेसिक चीज जो हमारी जरूरत है कि हमारा ईमान बरकरार रहे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान पे हमला ना हो और गुस्ताख बच के ना जा सके। इस दीन के लिए, इस काम के लिए और इस बड़े मिशन के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है। आज ये बात करते हुए सिर्फ एक मुल्क नहीं जहां ऐसा काम करने का ऐलान हुआ, वहां मेरे पास 2 जिल्द की इतनी मोटी किताब है जिसकी हर सफ़े पर यानी वहां जो कुछ हो रहा है कि फलां ने ये किया, फलां ने कुरान के खिलाफ ये किया, फलां ने इस्लाम के खिलाफ ये किया, फलां ने अल्लाह के खिलाफ ये किया और ज्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के खिलाफ ये किया, यानी ऐसी ऐसी चीजें बयान की गई। शैतानों ने ऐसे ऐसे जुमले और ऐसे ऐसे तरीके शुरू किए हुए हैं कि हम तो किसी एक सफ़े को देख लें तो लगता है कि फिर हम जिंदा क्यों हैं और फिर देर क्यों है और ताखीर क्यों है। लिहाजा मैं जो बात करने लगा हूं, ये जो नुमाइश का ऐलान है, इसके खिलाफ पूरी यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, वेस्ट की पूरी शरंगेजी के खिलाफ, उनके नाम निहाद एजेंट जो पाकिस्तान में हैं उनके खिलाफ हमारे सोशल मीडिया पर कितनी बार हमने एफआईआर कटवाई, आज तक कोई उस पर किसी तरह का वर्क नहीं हुआ। ये मुगलपुरा थाने में तो मैंने खुद जाके 295C की यक वक़्त 2 एफआईआर कटवाई, कितनी जगह हमारे कारकुनों ने करवाई। तो ये बात जो मैं कर रहा हूं, इसके मुखातिब सिर्फ वेस्ट के कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि पाकिस्तान में छुपे हुए उनके इबलीस भी हैं और उन गटरों के वो कीड़े मकोड़े भी हैं जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी इजहार और इस तरह के नारे बुलंद करके एनजीओज में छुपे हुए वो गुमाश्ते हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ छुप छुप कर हमला करते हैं। मैं उन्हें और उनके इस मुल्क के अंदर जो शेल्टर बनने वाले नाम निहाद सियासतदान हैं कि जिन्हें अमेरिका बारी इसलिए देता है कि तुमने गुस्ताखों को बचा के रखना है, तुमने पाकिस्तान के अंदर गुस्ताखों को शेल्टर देना है, इस बुनियाद पर हमारी ये गुफ्तगू सारे इस टोले और सारे इन गुस्ताखों की हवारियों और गुस्ताखों के हामियों और उनसे ताल्लुक रखने वालों के लिए है। हजरत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उहद के मैदान में जख्मी पड़े थे, वबिही सबून दरबतन, और उनके बदन पर 70 जख्म लगे हुए थे। 70 जख्म, एक जख्म भी गहरा हो तो बड़ा दर्द होता है, 70 जख्म तो बहुत बड़ा मसला है। 70 जख्मों से खून बह रहा था, रूह निकलने वाली थी। इतने में हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से उनको सलाम पहुंचा। सरकार का सलाम मुस्कुराते हुए दिया
और कहने लगे इन्नी लाजिदु रिहल जन्नह, लेटा ओहद में हूं, मुझे खुशबू जन्नत की आ रही है। उस मौका पर हजरत साद बिन रबी ने क़यामत तक के मुसलमानों को एक पैगाम भेजा था। उसमें ये लफ्ज है, वो पैगाम पढ़ा था मुमताज हुसैन कादरी ने, वो पैगाम पढ़ा था इल्मुद्दीन शहीद ने, वो पढ़ा था गाजी मुरीद हुसैन ने, वो पढ़ा था गाजी अब्दुल कय्यूम ने, वो पढ़ा था गाजी आमिर अब्दुल रहमान ने। और वो आज भी आशिकों के सीनों में वही हरारत रखता है। कहने लगे ला उज़्र लकुम यौमल क़ियामा इन खुलिसा इला रसूलिल्लाह मकरूहन व मिनकुम ऐनुन ततरिफ। ऐ क़यामत तक के मुसलमानों, छे जाए कि तुम लाखों करोड़ों हो और तौहीन होती रहे और तुम ख्वाबे खरगोश में रहो, अगर सारी उम्मत शहीद हो जाए, सारे अजल की नींद सो जाएं, सिर्फ एक शख्स की आंखें अभी खुली हों, वो ना मरा हो, वो ना शहीद हुआ हो। हज़रत साद ने कहा सिर्फ एक बंदे की आंखें खुली रह जाएं कि वो जिंदा है, बाकी की बंद हो गई हैं शहादत की वजह से, उसके होते हुए अगर तौहीन रिसालत हो गई और वो कोई किरदार अदा न कर सका तो क़यामत के दिन बख्शा नहीं जाएगा। ये दलील देकर, चूंकि मैं तन्हा था, चूंकि उधर करोड़ थे मैं एक था, उधर लाखों थे मैं अकेला था, लिहाजा रब मुझे बख्श दे मेरी ये सुस्ती और गफलत को। तो साद बिन रबी का ये फैसला था, जिसके बाद उनकी रूह परवाज कर गई। इमाम ज़हबी ने सैयुर आलाम नुबला में लिखा है, उन्होंने कहा उस एक को भी माफी नहीं मिलेगी, यानी रब की तरफ से यह कहा जाएगा तू अपनी जान तो पेश कर सकता था, फिर तूने बचा के क्यों रखी, तू भी तो कुर्बान हो जाता। तो अगर एक आशिक से भी बात पूछी जाएगी कि तूने क्या किया, तूने जान बचा के क्यों रखी, तो इस वक्त तो 2 अरब मुसलमान हैं, क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा कि रोजाना वेस्ट में ऐसा क्यों हो रहा है, रोजाना यूरोप ने यह मजाक क्यों बना रखा है, उनके गुमाश्ते तुम्हारे अंदर ऐसा खेल तुम्हारे मुल्क में क्यों खेल रहे हैं। तो इस बुनियाद पर हमें ये आखिरत की फिक्र भी पेश नजर रखनी चाहिए कि जिस जमाने में हम जिंदा हैं, एक जिंदगी का खराज भी है कि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ पाबंदियां हैं, कुछ ड्यूटियां हैं कि हम इस छत के नीचे उस दीन के वारिस हैं जो आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे गए हैं, नीली छत के नीचे जमीन के ऊपर। लिहाजा हमारी जिम्मेदारियां इस अंदाज में मौजूद हैं और उनके पेश नजर हमने अपनी आखिरी सांस तक इस मिशन से वफा करनी है। और ये अगर आखिरी सांस तक हम इसी तरह डटे रहे, यानी अगर भूख आ जाए, इफलास आ जाए और मौका हो कि माज़अल्लाह कादियानियत का फार्म फिल करें तो बहुत कुछ मिल सकता है। ईमान वाला कहे मैं ये फार्म उसके मुंह पे मारता हूं, भूखा मर जाऊंगा, मगर अपने आप को कादियानी नहीं लिखूंगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। इसमें वो कुछ मिलेगा जो अमेरिका 1000 बार पैदा होके आ जाए, किसी एक बंदे को भी नहीं दे सकता। लेकिन इधर हर सदी के आशिक़ रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए वो रिलीफ शरीयत में मौजूद है। मैं इख्तिसार से वो हदीस आपके सामने रखना चाहता हूँ। इसाले सवाब के जलसों में वो अक्सर मैं पेश करता रहता हूँ, उसकी सनद पर मेरी पूरी रिसर्च है और कोई मुनकिर उस पर इनकार की दलील नहीं ला सकता। ये जो बरज़ख का जहान है,
कि जब अचानक हमारा कोई अजीज कब्र में चला जाए या एक दिन हमने भी चले जाना है, ये बाहर वाला अंदर कोई राब्ता कर सके और राब्ता मुश्किल घड़ी में कर सके कि जहां थोड़े से शरीयत के सहारे पर सिर्फ बंदा पास ही ना हो, कब्र में एसी लग जाए। कब्र में सिर्फ मक्का मदीना में कब्र की बात नहीं कर रहा, वहां तो मजीद अजमतें हैं। लाहौर में 15वीं सदी में कोई मुहद्दिस मुफक्किर नहीं, आम किसान काश्तकार मजदूर सही उल अकीदा मुसलमान फौत हो जाए तो उसकी कब्र में इस एसी से करोड़ दर्जा अफजल, सिर्फ एसी नहीं, जन्नत की सारी सहूलतें आ जाएं। उसकी शर्त यह है कि ये जो खत्म नबूवत का अकीदा है, ये जो नमूस रिसालत पे पैरा है, ये जो दीन इस्लाम पर हमारी इस्तिकामत है, अगर इसमें हम मफादात के चक्कर में आकर भटक ना गए, कंप्रोमाइज ना किया, तो फिर जाकर इस्लाम के अंदर एक ऐसा तरीका है कि तुम हैरान रह जाओगे कि दुनिया में तो दूसरे कमरे में इस तरह के इंतजाम कोई नहीं करवा सकता। ये इस्लाम में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये इतनी ज्यादा सहूलत है कि वो करोड़ों मील दूर का बरज़ख का जहां, उसके अंदर भी नामूस मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का वफादार, उसके लिए इंतजामात हो जाते हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। वो हदीस शरीफ ये है, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा मात अहदुकुम, जब तुम में से कोई फौत हो जाए। सरकार ने जिंदगी का भी सलीका दिया है और मौत और फिक्र आखरत और सफर आखरत और कब्र, क़यामत तक और क़यामत के बाद के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी बताए हैं। जब तुम में से कोई फौत हो जाए, कुम मात आहदो कुम, तवज्जो करो, कुम में जैसे सामने बैठे हुए सहाबा को सरकार फरमा रहे थे, ऐसे ही कसरे यूनुस में बैठे हुए इन आशिकों को भी फरमा रहे थे, क़यामत तक के मुसलमानों को, कि जब तुम में से कोई फौत हो जाए, फिर कफन दफन की मंजिलें तय हो गई, फसव्वैतुम अलैहि तुराब, तुमने उस पर मिट्टी डाल दी। फिर कौन से ह्यूमन राइट्स वाले हैं जो कब्र में अंदर जाएं? यह है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं चले नहीं जाना, फल यकुम अहदुकुम अला रअसे कब्र ही, एक बंदा तुम में से कब्र के सिरहाने खड़ा हो जाए। इलाका कोई हो, जमाना कोई हो, बशर्ते ये कि जो कब्र में है वो भी नमूस रिसालत का गद्दार ना हो और जो बाहर खड़ा है वो भी गद्दार ना हो, अंदर वाला भी ईमान पे गया हो, बाहर वाला भी सही उल अकीदा हो। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तुम उसको आवाज दो, कब्र वाले को। यानी सनद की बात मैं पहले कर चुका हूं कि इसकी सनद पर मुनकिरीन, यानी ये जो कब्र के मामलात हैं इनमें भड़कते हैं, बुतों के साथ मिला देते हैं। इब्ने तैमिया के शागिर्द इब्ने क़य्यिम ने किताब रूह के अंदर ये इस हदीस को लिखकर ये कमेंट्स उस पे किए हैं कि इस हदीस के काबिल अमल होने में कोई शक नहीं। क्यों कि अगर इसमें कोई कमजोरी होती तो सहाबा अमल क्यों करते, ताबीन क्यों करते, तबे ताबीन क्यों करते, तीसरी सदी के मुसलमान क्यों करते, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, चूंकि 7.5 सदियों पर उसने गवाही दी है फी कुल्ली मिस्र व असर, कि हर जमाने में मुसलमान ये हदीस सामने रख के अमल करते आए हैं। तो अगर कोई मिलावट हुई है तो बाद में हुई है, पहली सदियों में तो थी नहीं। तो इस वास्ते कमजोरी
बात नहीं है, इतनी पक्की बात। और मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में कम अज कम 70 सफ़हात इसके असरार व रमूज बयान किए हैं, इसके हवाला जात बयान किए हैं, इसके दलाइल बयान किए हैं। वो हदीस इस अंदाज में है, फरमाया तुम उस कब्र वाले को आवाज दो, कब्र वाले को आवाज दो। और ये वो बेसिक नीड्स हैं कि तुम में से हर एक को रोजाना इस हदीस की जरूरत है, हर एक को। मौत फौत का सिलसिला तो रोजाना जारी है, और इसके जरिए से जो फायदा दीन की बरकत से तो तुम कब्र वाले को दे सकते हो, वो करोड़ों रुपए से भी नहीं दाता जो इन लफ्जों से होता है, दीन की बरकत से। सरकार फरमाते हैं उसे आवाज दो, क्या कहो, उसका नाम लो और साथ उसकी अम्मी का नाम लो। या फुलान अपना फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे, अम्मी का नाम लेकर उसको आवाज देनी है। सरकार फरमाते हैं यस्माओ वला युजीबो, हम मरते कब्र में जाते फिर पता चलता, लेकिन निज़ाम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने पहले ही मसले हल किए हैं। फरमाया वो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अजीज जो मट्टी के नीचे है, तुम देख नहीं रहे, यस्माओ वला युजीबो, जो तुमने बुलाया है ना ये सुन लेगा वो कि मुझे कोई बुला रहा है, लेकिन जवाब नहीं देगा। फिर दोबारा उसको बुलाओ, दोबारा जब बुलाओगे या फुलान अपना फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे, फरमाया यस्तवी जालिसा, वो कब्र में सीधा होके बैठ जाएगा। फिर फरमाया तीसरी बार कहो या फुलान अपना फुलाना था, ए फुला फुला औरत के बेटे। सरकार फरमाते हैं वो आगे से बोलेगा अरशिदनी रहमकल्ला, खुदा तुझ पे रहम करे, बुलाते हो कुछ बताओ, क्या बताना चाहते हो। अरशिदनी, मुझे गाइड करो। अरशिदनी में जो इरशाद है, जिस जात के साथ कायम उसे मुर्शिद कहते हैं। ए मुर्शिद बता क्या बताना चाहता है। अरशिदनी रहमकल्ला, क्या तू मुझे बताना चाहता है, बताओ। सरकार फरमाते हैं अब बिल्कुल लाइन मिल गई है तो उससे बात करो। इस वक्त मेरे पेश नजर इस मौजू पर ये लफ्ज हैं, क्या बात करो उससे। उज़कुर मा खरजत अलैहि मिनद दुनिया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए कब्र वाले, याद कर तू उस अकीदे को जो तूने मरने की आखिरी घड़ी तक बचा के रखा था। 1 साल पहले बर्बाद हो जाए, या 1 महीना पहले, या 1 दिन पहले, या 1 घंटा पहले, या 1 मिनट पहले, तो फिर बर्बाद है बंदा। बात तब बनेगी कि जब वो अकीदा अभी सीने में था कि रूह परवाज कर गई, फिर अगली बात चल सकती है, वरना नहीं चल सकती। तूने आखिरी वक्त तक जिस अकीदे पे कंप्रोमाइज नहीं किया, तूने सहूलतों की वजह बेचा नहीं है, तूने दुनिया का कोई फायदा लेने के लिए उस अकीदे से गद्दारी नहीं की। क्या अकीदा, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूने आखिरी घड़ी तक रब के एक होने का अकीदा संभाल के रखा, और तूने आखिरी घड़ी तक खत्म नबूवत का झंडा लहराया। सरकार के आखिरी नबी होने पर तू कायम रहा। कोई टिकट लेने के लिए, कोई नेशनैलिटी लेने के लिए, कोई प्लाट परमिट लेने के लिए तूने जिंदगी की आखिरी घड़ी तक अपना ईमान बर्बाद नहीं किया, तूने बचा के रखा। तूने कहा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तूने कहा कुरान मेरा इमाम है, इस्लाम मेरा दीन है। सरकार फरमाते हैं ये बातें तुम कब्र के बाहर खड़े होके करो। अगर आज मुआशरे में ऐसा नहीं हो रहा तो बहुत बड़ी जाने वालों से बेवफाई हो रही है कि जब शरीयत में इतना बड़ा रिलीफ है और हमारा ही मसलक ये बात कर सकता है, जो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने
की तौफीक ना रखते हो, वो लाहौर के जैद को या जैद कब्र में कैसे कहेंगे, खालिद को या खालिद कैसे कहेंगे। ये सारी सदियों में जो मसलक था वो हमारा था। अब उसी की बुनियाद पर ये जिस वक्त कहा जाता है तो सरकार फरमाते हैं अंदर वो कब्र वाला ये कहना शुरू कर देता है कि अल्लाह मेरा रब है, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं जो आखिरी नबी हैं, कुरान मेरा इमाम है, इस्लाम मेरा दीन है। तो सरकार फरमाते ये वक्त है मुनकर नकीर के आने का। तो वो फौरन जब देखते हैं अंदर कब्र वाला डेरा लगा के बैठा है, विरद कर अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी मुहम्मदुन खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाते हैं मुनकर नकीर दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं, अब इससे पूछें क्या, ये तो पहले ही बोलता जा रहा है। तो रब्बे जुल जलाल से राब्ता करते हैं, रब अब इसका क्या करना है। अल्लाह फरमाता है इसकी कब्र में जन्नत का दरवाजा खोल दो। इस बुनियाद पर जन्नत में यानी कब्र इसी लाहौर के अंदर जब ये क्लियर हो जाएगा कि इस बंदे ने गद्दारी नहीं की, दीन के साथ वफादारी की है, ये अकीदे का, सरकार के दीन का, तहफ़्फ़ुज़ का, उसका खुलासा सामने आ गया है। तो शरीयत कहती है बिस्तर भी जन्नत का होगा, खुराक भी जन्नत की होगी, लिबास जन्नत का होगा, सारी नेमतें जन्नत की होंगी। तो आज जिस अमेरिका के पीछे लोगों की दौड़ लगी हुई है, उसको आका मानने में, जिस अंग्रेज के पीछे ये सारी यूरोपीय यूनियन, ये अमेरिका, ये बरतानिया, ये सारे ममालिक, ये मिलकर भी किसी एक कब्र में छोटा सा एसी नहीं लगवा सकते। एक कब्र में। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के पहरेदार के लिए सरकार की एक झलक से करोड़ों एसी लग जाते हैं। शायद कोई कहे कि ये क्या दूर है, जहां कब्रिस्तान में किसी को दफन किया था उस गड्ढे में जाके एसी लगा देते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं गड्ढे की मिट्टी को रिलीफ देने की बात नहीं कर रहा, मैं कब्र के मदफून को रिलीफ देने की बात कर रहा हूं। और उस कब्र में एसी लगाने की ताकत तो दूर की बात है, उस कब्र को तुम देख भी नहीं सकते। एसी तो दूर की बात है। हमारी शरीयत कहती है, बुखारी शरीफ है, अभी मिट्टी नहीं डाली गई, अभी जनाजा भी नहीं हुआ, मैयत पड़ी है चारपाई पर, तो उस वक्त जो कुछ उसकी हालात हैं हम वो नहीं देख सकते। आगे कैमरा क्या देखेगा कब्र में, उस वक्त क्या हालत है। बुखारी शरीफ है, सरकार फरमाते हैं वो बोलता है हर हाल में, नेक है फिर भी, बुरा है फिर भी। बुखारी शरीफ है। आपने किसी को बोलते सुना है? बोलो तो सही। या कहीं रवाज है कि मुर्दे चारपाई पे जनाजे में बोलते हो? अगरचे ऐसा हो सकता है, हुआ भी है, हदीस में है, लेकिन उमूमी जो राइज है वो कब्र वाला तो दरकिनार ये चारपाई पे जो लेटा हुआ है, सरकार फरमाते हैं अगर वो नफ्स नेक है, कालत कद्दमूनी, कहता जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उसे आगे जो मिलना है उसका शौक है, अल्लाह का दीदार है, सरकार के कदमों में पहुंचना है। कद्दमूनी कद्दमूनी कद्दमूनी। और जो दूसरा है, जिसने वोट अमेरिका को दिया था, जिसने गद्दारी खत्म नबूवत से की थी, जिसने दीन को पसे पुश डाला था, या जिसने सरकार के कलमे से बेवफाई की थी या इनकार किया था, सरकार फरमाते हैं वो कहता ऐन तसबून बिहा ऐन तसबून बिहा ऐन तसबून बिहा।
कहां ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो, ना ले जाओ, ना ले जाओ, मत ले जाओ। सरकार फरमाता है यस्माउ सौतहा कुल्लु शैइन इल्ला लिंसान। घर की मुर्गी भी आवाज सुनती है, बकरी भी सुनती है, गाय भी सुनती है, हर शय सुनती है, इंसान नहीं सुनता। अगर ये सुनेगा तो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। तो अब तो कब्र तक नहीं पहुंचा, इस वक्त चारपाई पे है, हमें इसके एसी का नहीं पता। हालत का पता हो तो पूछे कि तुझे गर्मी चाहिए या सर्दी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं ठंडक की जरूरत हो सकता है कि ठंडक का अजाब आ जाए तो उसे हीटर की जरूरत हो, तो पता चले तो उसके लिए बंदोबस्त करे। हमें तो चारपाई वाले का नहीं पता चल सकता, कब्र के अंदर वाले का कैसे पता चलेगा। यह है निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने कब्र के अंदर जो कुछ होना था सरकार ने सिर्फ बयान ही नहीं किया, बल्कि 15वीं सदी में भी अगर कोई मोमिन फौत हुआ है, सरकार की रहमत पीछे कब्र में आ गई है। फरमाया उससे ये बात करो, तुम बात करके उससे ये कहलवाओ। अब ये अनफेयर मीन्स नहीं, ये कोई बूटी नकल लगवाना नहीं, ये हमारा दीन है। और नकल बूटी होती तो दूसरे भी कर लेते। ये है सोर्सेस निजाम मुस्तफा वालों के। लोग कहते हैं अमेरिका के हाथ बड़े लंबे हैं, बरतानिया के हाथ बड़े लंबे हैं, इसराइल के हाथ बड़े लंबे हैं, कादियानियों के हाथ बड़े लंबे हैं। मैं कहता हूं जितने लंबे हाथ मुस्तफियों के हैं, इतने किसी के लंबे हाथ नहीं है। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लिहाजा आर्जी जिंदगी में अगर वफा के पैकर बन गए, सरकार के दीन की हिफाजत में, खत्म नबूवत की हिफाजत में ड्यूटी आने पर इन गद्दारों से टक्कर ली और खाके बनाने वालों के खिलाफ बरसरे पैकार हुए, तो फिर सहूलतें कितनी ज्यादा हैं, इनाम कितने ज्यादा हैं, और सरकार को ये कितना पसंद है। यहां तक कि जब सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कब्र वाले की अम्मी के नाम कहीं ना पता हो तो फिर क्या है इसका मुतबादल। यानी मुतबादल ये भी हो सकता था कि सरकार फरमाते फिर ना बोलो, चुप कर जाओ, ये काम ही ना करो। या ये मुतबादल होता कि घर जाओ उसको पूछ के आओ, चूंकि दोस्तों का बाप का नाम मशहूर होता है, अम्मी का नाम सिर्फ रिश्तेदारों को पता होता है, तो हो सकता है कि दूसरे शहर जा पूछना पड़े, हो सकता है एक हफ्ते के बाद पता चले। कई सूरतें थी कि एक हफ्ते के बाद फिर कब्र पे आके बोले। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यह भी था कि अब्बे का नाम ले लें, वालिद साहब का। सरकार ने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए, फरमाया अभी बोलना है। यानी सरकार को यह है कि अगर मुनकर नकीर की कार्रवाई हो गई और इसकी कब्र में आग आ गई, कोई मसला बन गया, तो फिर तो ताखीर हो जाएगी। गुलाम मेरा हो और उसके लिए प्रॉब्लम बने, फिर नहीं नहीं, ना पूछने जाना है ना अब्बे का नाम लेना है। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि माओं का खुसूसी प्यार रूह में होता है, इसलिए मां का हुक्म दिया कि उसको मां की तरफ मंसूब करके कहो, ए ज़ैनब के बेटे, ए हिंदा के बेटे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यनसुबहु इला उम्मी हव्वा। अगर उसकी अम्मी का नाम नहीं आता तो कोई बात नहीं, उसकी बड़ी अम्मी का तो आता ही है ना, उसे हव्वा का बेटा कह के पुकारो, फिर भी कब्र में जाग जाएगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह रसूल अल्लाह। अब इस सिलसिला में मैं मुख्तसर बात करके गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूं। यह तो है कि हमारी शरीयत में हमारे लिए कहां तक है कि ये नहीं कि 10 साल ये दीन पे पहरा ले दे लें फिर 5 साल छुट्टी कर ले, या कहें कि
60 साल जो ये काम किया है, अब ना भी करे तो कोई बात नहीं। सरकार ने फरमाया अगर रूह निकलने से 1 मिनट पहले भी गद्दारी कर दी कि सब पानी फिर जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। उज़कुर मा खरजता अलैहि मिनद दुनिया, जिस मजहब अकीदे पर रहते हुए दुनिया से तू निकला है उसको याद कर कब्र में, उसकी वजह से तेरी मुश्किलें आसान होंगी। ये हमने क्या करना है अब, थोड़ी सी सूरत हाल कि ये जो नुमाइशें लगा रहे हैं दिन ब दिन, ऐसी सूरत हाल बन रही है, ये किस हद तक ये लोग खतरनाक हैं और कहां तक इनकी साजिशें हैं, फिर हमने इसका उन्हीं की तरफ से जवाब भी देना है और अपनी तरफ से रास्ता इनका रोकना है। ये 2012 की बात है, सितंबर की 26 तारीख थी 2012, जिस वक़्त न्यूयॉर्क के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन की मीटिंग थी, और मीटिंग इतनी बड़ी थी कि उसमें हर मुल्क का या सदर बैठा था या वजीर आजम बैठा था। जाहिर है कि हमारे मुल्क का उस वक़्त जरदारी बैठा था वहां पे, ओबामा था अमेरिका का सदर। उस वक़्त गुस्ताखाना फिल्में जो अमेरिका में बनी थी उनके खिलाफ एहतजाज जारी था, और पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त यौम इश्क़ रसूल सलाम भी मनाया था सरकारी सतह पर, गुस्ताखाना फिल्म के रद्द अमल में, और पूरी कौम पाकिस्तान की निकली थी उस मौका पर। और इस कदर यानी रद्द अमल था कि उन्होंने समझा इन्हें रोकने के बजाय खुद कह देना चाहिए कि हमारी तरफ भी, हालांकि वो दिन जुमे का हमारा ऐलान था, साहबजादा फजल करीम साहब का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से ऐलान था, तो साथ ही पीपल पार्टी ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी ये यौम इश्क़ रसूल सलाम मना रहे हैं। इस मौका के बाद जब यूनाइटेड नेशन में इस मसले पर बात पहुंची कि अमेरिका गुस्ताखों को पकड़े जिन्होंने फिल्म बनाई है, हमारे नजदीक अगरचे गुस्ताख के लिए माफी नहीं है, लेकिन कुछ लोग उन्हें कह रहे थे कि जिन्होंने फिल्म बनाई वो माफी मांगे, कुछ कह रहे थे, हम कह रहे थे उन्हें फांसी पे चढ़ाओ। तो अमेरिकी सदर ने इस खालिस हमारे मजहबी मसले पर अपनी राय दी, और उस राय के अंदर उसने अपने आप पर अपना नाम लेकर अल्लाह के रसूल ताजदार खत्म नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को अपने ऊपर क्यास किया, अपने ऊपर। और पाकिस्तान में डेली डॉन न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में है उसके अंदर वो सारी कार्रवाई छपी। ये 25 की बात थी, 26 को वो छपी। मैं वो पैरा आपके सामने पढ़ रहा हूं कि हमारी सोच कहां है और उनकी कहां है। उसने कहा, एज प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड कमांडर इन चीफ ऑफ आवर मिलिट्री, आई एक्सेप्ट that people are going to call me awful things every day and I will always defend their right to do so। बास पीछे चलती आ रही थी, लंबी उसकी तकरीर थी जिसमें उसने कहा कि लोग हमसे कहते हैं कि हम गुस्ताखों को सजा दें, द आंसर इज एनश्राइंड बिटवीन आवर लॉज, सब कुछ हमारे आईन में इसका जवाब लिखा है। देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे यहाँ एक कानून है, वो है आज़ादी इजहार। उसका यह मतलब है कि बंदा जिसके खिलाफ जो बोलना चाहे बोल सकता है। तो उसने कहा जिसके खिलाफ में मुसलमानों के नबी भी आते हैं कि जिसके खिलाफ जो बोलना चाहे हमारे कानून के मुताबिक बंदा बोल सकता है। तो जब हमारा कानून इजाजत देता है
तो गुस्ताखाना फिल्म बनाने वालों ने गैर कानूनी तो बात ही कोई नहीं की। माज़अल्लाह उन्होंने तो कानून से फायदा लिया है। तुम कहते हो कि फंदे पे चढ़ाएं, हम तो उनसे यह भी नहीं कहेंगे कि वो माफी मांगे। उसने कहा कोई नाजायज काम किया उन्होंने कि माफी मांगे, हम उनको पकड़ भी नहीं सकते। क्यों? हमारा कानून उनको पकड़ने की इजाजत नहीं देता। ये सारी चीजें उसने कहा आई नो देयर आर सम हु आस्क व्हाई वू डोंट जस्ट बैन सच ए वीडियो, द आंसर इज एनश्राइंड इन आवर लॉज। लोग कहते हैं कि हम पाबंदी लगाएं इस फिल्म पर, यानी एक तो है बनाने वालों को सजा देना। उसने कहा हम इसे बंद भी नहीं कर सकते, बैन नहीं कर सकते, और यह कहा आगे बनाने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। और सारी बात करते करते उसने कहा मैं जो इतनी बड़ी शख्सियत हूं, अमेरिका का सदर हूं और मिलिट्री का चीफ हूं, लोग मेरे खिलाफ रोजाना तनकीद करते हैं, मैं उनको तनकीद का हक देता हूं। तो जब मुझ पे तनकीद हो सकती है तो कमीना इतने मुसलमान बादशाहों के सामने ये बकवास कर रहा था कि मुझ पे तनकीद हो सकती है तो मुसलमानों के नबी पे क्यों नहीं हो सकती। मासा यानी वेस्ट का दिमाग ये है, जैसे यहां कुछ लोग अपने जैसा समझते हैं पैगंबर को। उसने कहा आखिर मैं जो सदर हूं, चीफ हूं मिलिट्री का और प्रेसिडेंट हूं अमेरिका का, उसके लिहाज से उसने कहा कि मेरे खिलाफ बातें जब होती हैं तो अपनी अजमत बयान कर रहा है कि वो लोग कर लेते हैं, मैं उनके लिए कहता हूं एंड आई विल ऑलवेज डिफेंड देयर राइट टू डू सो। मैं कहता हूं ठीक है ये उनका राइट है, वो कर ले। एक बूझना नमा इंसान जब 57 इस्लामिक कंट्री के सुदूर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स के सामने वो ये बक बक कर रहा था कि ओबामा पे तनकीद हो सकती है तो नबी पे क्यों नहीं हो सकती। तो हक था कि कोई तो इन जानवरों में से बोलता जो कहता कि तू तो बिलाल के कदमों की खाक तक नहीं पहुंच सकता, तू नबी के अपने साथ किस तरह मिला रहा। ये उनकी बदबख्ती है। हमारे लोग अगर माने या ना माने, हमें फिर कहते हैं ये जो देखो जी तुम सख्ती कर जाते हो उनके खिलाफ, उन्हें समझाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उन्हें कायल करना चाहिए। अब वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके अंदर इस हद तक पहुंचे हुए हैं, इस हद तक कि पैगंबरों के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ बोलना वो कहते हैं एक राइट है, ह्यूमन राइट है। हम कहते हैं हाँ बिल्कुल इंसान आजाद पैदा हुआ है, आजाद है, ये किसी का गुलाम नहीं, किसी इंसान किसी तागूत का गुलाम नहीं। मगर हमारे इस्लाम ने हुदूद बनाई है, इधर देखना है उधर नहीं देखना, ये खाना है वो नहीं खाना, ये चखना है वो हराम है, ये बोलना है आगे जुबान चलेगी तो फिसल के जहन्नम में जा गिरोगे। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें। अब हमारा ये दीन है, हमारा ये कुरान है और उनका ये कानून है। वो कहता कोई हद नहीं है, इंसान आजाद है, इसे हदों में ना रखो, इंसान आजाद है, इंसान आजाद है। फ्रीडम 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 कहते कहते हमारे नौजवान नस्ल यही समझ के कि फ्रीडम आजादी उधर है और वो कहते हैं जो चाहो करो आजादी है, इसी आजादी में ही बर्बादी है जो अमेरिका के फ्रीडम के तस्वुर में है। अब सिर्फ एक मिसाल आप ज़हन में रखें, हमारे कुरान ने कहा हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम, कि तुम पर हराम कर दिए गए हैं ये रिश्ते। खाला से शादी नहीं हो सकती, बहन से शादी नहीं हो सकती। अब ये एक हद है कि कैसे हो सकती है कैसे नहीं हो सकती, ये हद है। और ये हद तो आज का गया गुजरा मुसलमान भी इतना तो मान ही रहा है, अगरचे बहुत सी हदें फलांग गए
शरीयत ने कहा शराब नहीं पीनी, कितनी पीने लग गए। मगर निकाह के मसले में आज भी 99% मुसलमान तो तकरीबन कहम ही है कि हमने वो रिश्ता करना जो शरीयत इजाजत देती हो। आगे अगरचे शादियों में कई खराफात करें, मैं असल रिश्ते में तो कुरान से ही पूछ के कर रहे हैं। तो अमेरिका कहता है कि ये तो इस्लाम ने तुम्हें पाबंद किया हुआ है, आओ हम तुम्हें आजादी देते हैं, जहां चाहो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। अब ये कह के वो कहने लगे हम बड़े सिविलाइज्ड हैं और हम बड़े एडवांस हैं, हम बड़ी तरक्की कर गए हैं, मुसलमान बंद हैं कैदों में, हुदूद में। तो मैं कहता हूं ये जिसको आजादी के नाम पर वो तरक्की कह रहे हैं, ये तो डंगरपन है, हैवानियत है, ये ह्यूमैनिटी नहीं है, ना ह्यूमन राइट्स हैं। ये कि जहां चाहो ख्वाहिश पूरी करो। हमारे कुत्ते सदियों से यही तरक्की किए हुए हैं। पाकिस्तान के कुत्ते, बर्रे सगीर के कुत्ते ख्वाहिश पूरी करते वक्त रिश्ता नहीं देखते कि कहां ख्वाहिश पूरी करनी है, कहां ख्वाहिश पूरी नहीं करनी। फ्रीडम के नाम पर और हदें हटाने के नाम पर अमेरिका इंसान को कुत्ते से बदतर बनाना चाहता है और दीन इस्लाम पाबंदी लगा के इसे फरिश्तों से भी ऊंचा मकाम देना चाहता है। इस सिलसिला में दूसरी तरफ बरतानिया का वजीर आजम बोला, फ्रांसीसी वजीर आजम बोला और 18 जून 2015 में डेविड कैमरून ने यह बयान दागा। उसने कहा आई थिंक इन ए फ्री सोसाइटी देयर इज अ राइट टू काज ऑफेंस अबाउट समवन्स रिलीजन। उसने कहा फ्री सोसाइटी जो है, फ्री सोसाइटी, आजाद मुआशरा, आजाद सोसाइटी, उसमें क्या है? उसने कहा पहला हक यह है कि बंदे को मजहब के खिलाफ भौंकने की इजाजत होनी चाहिए। देखो इनके आजादी, ये उनका कोई नौकर, कोई चूड़ा नहीं कह रहा, अगरचे कहने वाला चूड़ों से बदतर है, लेकिन है तो वजीर आजम। क्या रहा है? फ्री सोसाइटी में हक होना चाहिए हर किसी को कि वो रिलीजन, मजहब के खिलाफ बोलना चाहे तो बोल ले, पाबंदी ना लगाओ। यानी पाबंदी ना लगाओ कि अगर वो इस्लाम के खिलाफ बोलता है उसको बोलने का हक होना चाहिए, मजहब के खिलाफ बोलने का। और इसमें अपनी देखो हमाकत और बेगैरती को, यानी जब अकल मारी जाए तो बंदा बेगैरती को ही अपनी दलील बनाता है। कहने लगा आई एम अ क्रिश्चियन, इफ समवन सेज समथिंग ऑफेंसिव अबाउट जीसस आई माइट फाइंड दैट ऑफेंसिव, बट in a free society I don't have a right to wreak my vengeance upon them। कहता है कि मैं क्रिश्चियन हूं, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, नसारा। कहता है अगर कोई शख्स ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ भौंकता है, उनकी तौहीन करता है, तो कहता है कि हो सकता है कि मुझे इस पर गुस्सा आए, लेकिन मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम को गाली देने वाले पर अपने गुस्से का इजहार करूं, मैं उसको थप्पड़ मारूं, मैं उसको रोकूं, मैं उसको डांट पिलाऊं, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। उधर ओबामा का 2012 का बयान, ये डेविड कैमरून का 2015 का बयान। हमें ओबामा कहता है आई एम क्रिश्चियन, the majority of Americans likes me, they are Christian, yet we don't blasphemy against our most sacred belief। कहता है मैं हूं
नसारा में से अगर कोई हमारे मुल्क में हमारे ही मजहब के खिलाफ, मुकद्दस तरीन अकीदे के खिलाफ कोई कहता है तौहीन के कलिमात, हम उसे कुछ नहीं कहेंगे। ये बातें बता के हमारी कौम को वरगलाना चाहते हैं। देखो हम कितने ब्रॉड माइंडेड हैं, हम कितने खुश मजाज हैं, हम देखो कितने हमारे अंदर वुसअत है। और इसी से कुछ कमीने मुसलमानों में से सबक पढ़ जाते हैं और वो चैनलों पे बैठ के फिर हमें समझाना शुरू हो जाते हैं। मैं हजार हाथ दलाइल की रोशनी में उस वक्त भी बोला था, आज भी कह रहा हूं, मैंने उस वक्त इस पर मजमून लिखा था, वो छपा था अखबारात में, रसायल में, जलसे किए थे। हमारी आज आंखें नहीं खुली, अल्लाह के फजल से कई सालों से मुसलसल हम ये पहरा देते आ रहे हैं। मैंने उस वक्त कहा था, ऐ ओबामा और डेविड कैमरून, तुम बेगैरत हो। अगर तुम अपने नबी की तौहीन पर तुम्हें गुस्सा नहीं आता, तुम्हारी गैरत मर चुकी है। और हमें बेगैरती के सबक ना दो। हम में जो निचले दर्जे का भी ईमान रखता है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, मगर पैगंबर की तौहीन करने वालों का सर उतार के बैठेगा। हम थके नहीं है, हम थके नहीं है, हम थके नहीं है, हम रुके नहीं है, हम दबे नहीं है, हम चलते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, हम बढ़ते रहेंगे, हम जाते रहेंगे। धड़कन धड़कन है दिल की धड़कन, धड़कन है दिल। थोड़ी सी बात वजाहत से करना चाहता हूं ताकि इस पर मैं फिर अगला जब हुक्म बयान करूं तो किसी को गुस्सा ना आए कि वो तो कोई करते ही नहीं है, तुम यहां बैठ के इतनी बातें उनके खिलाफ कर रहे हो। वो तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे मजाज वाले हैं, बड़े अच्छे अखलाक वाले हैं। हम उनके अखलाक को किसी गड़े में गिराएं कि जो बरसरेआम उनके हुक्मरान ये बक बक कर रहे हैं। ऐसा बंदा तुम्हारे जाने पर चादरें बिछा दे, तुम्हें वेलकम कर दे, लेकिन उसका नजरिया ये हो कि पैगंबर की तौहीन एक कल्चर है और फ्री सोसाइटी का हिस्सा है, तो हम क्या माने उनके अखलाक को, और क्या माने उनकी तरक्की को, और क्या माने उनकी हैसियत को। अगर ट्रंप या ओबामा ये लीडर हैं तो अपने घर में हैं, हमारे जूते की नोक पर हैं और हमारे जूते के निशाने पर हैं, और हमारे नजदीक इनकी कोई हैसियत नहीं। हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। ऐसे करोड़ ट्रंप मेरे पैगंबर के बिलाल के कदमों की धूल पे कुर्बान, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा हमें ये ऐसे सबक मत सिखाएं कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम बर्दाश्त करते हैं, तुम भी बर्दाश्त कर जाओ। डेविड कैमरून ने मजीद लिखा, ये जो कुछ हो रहा है उसने खबर दी थी उस वक्त। उसने कहा था, we have to accept that newspapers, magazines can publish things that are offensive to some as long as it's within the about law. उसने कहा कि अखबारात, मैगजीन, इनको हक है कि ये खाके छाप सकते हैं। मुसलमानों के रसूल अलैहि सलाम की तौहीन के खाके छापने का अखबार वालों को हक है। अब ये उनकी सरकारी जुबान है, ये चुपड़ासी का बयान नहीं, ये उनकी क़यादत का बयान है। और बयान अब न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के जलसे में ओबामा ने कहा था, जरदारी सामने बैठा था और भी मुस्लिम ममालिक के बादशाह थे, बैठे थे, और वो कह रहा था हमारे साथ आना है तो बेगैरत बन के आओ, अगर गैरतों की बात करनी है तो घर बैठो, हमारे साथ चलना है तो जैसे हम बेगैरत है तुम भी बेगैरत बनो। तो इन्हें उसी दिन ही अपने रास्ते जुदा कर लेने थे कि हम ये बेगैरती नहीं बना सकते, हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे। नबी के नाम पर रूठ के आ जाते यूनाइटेड नेशन से कि ये हम तुम्हारे मुंह पे मारते हैं, एक ठगों का टोला हमें मंजूर नहीं। हमारी पहली डिमांड ये है
कि इंटरनेशनल बरादरी कानून बनाए नामूस अंबिया का, हम सारे नबियों की इज्जत को सलाम करते हैं, हम तब बैठेंगे इस बरादरी में, इसको बरादरी कहेंगे, वरना हम नहीं बैठेंगे। ये इक्तिदार की भीख मांगने वाले अगर वहां सिर्फ घूर के देखेंगे, अगले कहेंगे नापसंदीदा बंदा है, आइंदा इसको हुकूमत में ना आने दो। ये तंग नजर है, ये अपने इक्तिदार के मजे लेने के लिए जहन्नम के शोलों को भूल गए और गुस्ताखों के सामने इन्होंने कोई बंद ना बांधा। उन्होंने कहा अखबारात में सब कुछ छप सकता है, तो माज़अल्लाह वो सब कुछ छप रहा है। अब वो कहते हैं ये हमारा राइट है, हम ऐसा करेंगे और ऐसा करना चाहिए। इस सिलसिला में ये उनकी बदबख्ती, लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी इजहार, आखिर चलो हमारा तो एक अपने मजहब में है, मजहब के कानून हैं, चलो इंटरनेशनल लेवल पर जो उनके अपने अपने कानून हैं वो भी इस बात की इजाजत नहीं देते, वो भी इजाजत नहीं देते। आजादी, अगर आजादी इजहार का मतलब है कि कोई कैद नहीं, जो चाहो भौंको, बोलो जिसके खिलाफ, तो फिर यूरोप में ये कानून क्यों है कि दूसरी जंग अजीम उसके अंदर हिटलर ने 6 मिलियन यहूदी गैस चैम्बर्स में डाल के जला दिए। 6 मिलियन यानी 60 लाख यहूदी कत्ल कर दिए हिटलर ने गैस चैम्बर्स के अंदर दूसरी जंग अजीम में। तो यूरोप ने कहा यह है होलोकास्ट। होलोकास्ट के खिलाफ ना बोला जा सकता ना लिखा जा सकता है, किसी को इजाजत नहीं कि वो होलोकास्ट को मौजू बनाए, किसी को इजाजत नहीं कि वो होलोकास्ट का जिक्र करे, किसी को इजाजत नहीं वो जुबान से बोले या कलम से लिखे। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की हद कोई नहीं तो फिर होलोकास्ट पर क्यों हद लग गई? उसके खिलाफ भी बोलना जायज होना चाहिए, उसका भी तज़किरा होना चाहिए, उसके बोलने पर सजा नहीं होनी चाहिए। यूरोप में होलोकास्ट के खिलाफ बोलने पर सजाएं दी जाती हैं, मगरबी दुनिया इसका इनकार नहीं कर सकती। तो मैं कहता हूं अगर तुम्हारे नजदीक होलोकास्ट मुकद्दस है कि अब जिक्र करना उसके खिलाफ नाजायज है, तो ये करोड़ों होलोकास्ट तो उस रास्ते पे कुर्बान जो रास्ता मदीना मुनव्वरा को जाता है। और इसमें मेरे पास तफसील हवाला जात हैं जो मैंने पूरा अखबारात में वो कालम भी मेरे छपा कि आज़ादी इजहार और यूरोपी तजादात के कहते कुछ हैं कि आज़ादी है जो चाहो बोलो, हमारे लिहाज से आज़ादी है कि मुसलमानों के खिलाफ भौंकना है तो तुम्हें आज़ादी है, जबकि दूसरी तरफ वो जो चार्ली हेब्डो था, चार्ली हेब्डो मैगजीन का नाम पूरा चार्ली हेब्डो, उसके ने जब उसने खाके शाया किए और फिर उसके दफ्तर पर हमला हुआ, दफ्तर पर हमला करने वाले सईद कुआची वगैरह, ये जो सारी सूरत हाल सामने आई, तो फ्रांस का एक मज़ाहिया अदाकार है देवदूनी एम्बाला, उसने इस सिलसिला में एक लतीफ़ा बनाया। चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला होने का उसने एक ड्रामा बनाया और चूंकि उस वक्त 12 गुस्ताख मारे गए थे उस हमले के अंदर, जो उसने एक्टिंग की उसके अंदर चार्ली हेब्डो के गुस्ताखों का हल्कापन आ रहा था।
उनकी तौहीन हो रही थी एक मज़ाहिया ड्रामे के अंदर, तो फ्रांस की हुकूमत उसको गिरफ्तार कर लिया। वो चार्ली हेब्डो जो सरकार के खाके बनाए तो कहा जाए आजादी इजहार है, और जब उसके खिलाफ उन्हीं के बंदे ने ड्रामा पूरा खिलाफ नहीं बनाया, मजाक में थोड़ी सी उस पर तनकीद कर दी, उसे इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया कि तुमने ये जुबान इस्तेमाल क्यों की है, तुमने ऐसा इशारा क्यों किया है, तुमने इस अंदाज में जिक्र क्यों किया है। तो इससे पता चला जब उनके घर बात अपने घर आती है तो फिर बोलने की पाबंदियां हैं कि यूं बोलना है, यूं नहीं बोलना, कि हमारा एक सियाफी था उसके खिलाफ तुम ऐसे बोल रहे हो, हमारा एक कालम नगार था उसके खिलाफ तुम ऐसे बोल रहे हो। तो ऐसी 20 मिसालें हैं जिसमें ये चीजें हर तरफ हमें पाबंदियां नजर आती हैं, और इस्लाम के खिलाफ ये सब कुछ माज़अल्लाह आज करके और फिर कहते हैं कि हुआ कुछ नहीं, हुआ कुछ नहीं। इस सिलसिला में पोप फ्रांसिस भी बिल आखिर सरकार का फरमाना इन्नल कज़ूबा कद यसदो को, बड़ा झूठा भी कभी सच बोल जाता है, परले दर्जे का झूठा। एक होता काजिब सिर्फ झूठा, एक होता कज़ूब बहुत झूठा। सरकार फरमाते हैं बहुत परले दर्जे का झूठा भी कभी सच बोल जाता है। उस वक्त फरमाया था जब 3 दिन वो आया था रात को शैतान और चोरी करने की कोशिश कर रहा था, और सरकार दो अलैहि वसल्लम ने जा का शैतान, वो तो शैतान था, और सिखा के आयतुल कुर्सी गया था कि अगर चाहते हो कि माल जान महफूज रहे तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। तो सरकार ने फरमाया झूठा परले दर्जे का मगर बात सच्ची कर गया है। तो यही सूरत हाल है। पोप फ्रांसिस झूठों का गुरु, आखिर एक बार उसने भी ये कह दिया कि मुसलमानों को क्यों छेड़ते हो, और छेड़ के समझते हो कि फिर ये उठ के मुंह पे तमाचा ना मारे, छेड़ के समझते हो कि फिर ये तुम्हारे सर ना उतारे। आखिर उनके जज्बात हैं तो तुम हद में रहो। उसके ये लफ्ज हैं, उसने कहा वी आर गुड फ्रेंड इफ ही सेज अ कर्स वर्ड अगेंस्ट माई मदर he can accept a punch। कहता है मेरा कोई अच्छा दोस्त हो, अगर मैं उसकी मां को गाली दूं तो फिर मुझे उसके मुक्के का इंतजार रखना चाहिए, क्योंकि मैंने उसकी मां को गाली दी है। यह पोप कह रहा है कि एक आम सूरत हाल में मुसलमानों को छोड़कर कहता अच्छा दोस्त हो, अगर मैं उसको गाली दूं और फिर मैं समझूं कि ये कुछ नहीं कहेगा तो ये बेवकूफ़ी है, मुझे उम्मीद रखनी चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए इस बात को कि ये मुझे तमाचा मारेगा। तो इस वास्ते हद होनी चाहिए आज़ादी इजहार की। आज उसी आज़ादी इजहार के नारे पर यह नुमाइश का ऐलान किया गया है। तो हम फिर इंटरनेशनल फोरम पर इन कीड़े मकोड़ों को और इंटरनेशनल वर्ल्ड के इस नाम निहाद क़यादत को और मुसलमानों के जज्बात को आग लगाने वाले इन NGOs और नाम निहाद सियाफियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये बात हमारे बस में ही नहीं कि हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की तौहीन हो और हम कंट्रोल कर जाएं। हम कर ही नहीं सकते। सच फरमाया था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जब बहरैन का पादरी उसको गेंद लगी थी, मुस्ततरफ में है, बच्चे खेल रहे थे, वो साइड पे बैठा था, उसको गेंद लगी, उसने पकड़ ली। उन बच्चों में ना कोई मुफ्ती था, ना कोई मुहद्दिस था, ना कोई बड़ी उम्र का था, अतफालन सिगारन छोटे छोटे बच्चे ही थे। गेंद लेने गए तो पादरी ने इनकार कर दिया। खेलने के वक्त में शौक है कि गेंद मिले तो हम फिर शुरू करें। तो एक ने कहा सल तो कभी हक के मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रदत्तहा इलैना, अगर तू वैसे नहीं देता तो हक के रसूल पर ही दे दे, यानी सरकार के सदके दे दे, सरकार के वसीला, सरकार का नाम मैं पेश करता हूं,
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी, उसके सदके गेंद दे दो। इससे पता चला कि ये सरकार के सदके मांगना ये इमाम अहमद रजा बरेलवी ने आके नहीं गढ़ा, ये सहाबा की नस्लों में भी मौजूद था, क्योंकि जमाना तो अभी फारूक आजम का था। और बच्चों के ये नजरिया ग्रास रूट पर है बच्चों का कि सरकार के नाम पर गेंद मांग रहे हैं। और वो कमीना है, उसे सरकार का उसने कलमा ही नहीं पढ़ा हुआ, उसने आगे से कुछ बकवास किया। अब बच्चों को खेल भूल गया, आए थे खिलाड़ी बनने, वक़्त हीरो बनने का आ गया। फ़अक़बलू इलैहि बिसवाली जहम, वो अपनी हाकियां लेके इसी गेंद पे चढ़ दौड़े और उस वक़्त तक हाकियां चलाते रहे जब तक इसकी ग्राउंड में गोल मुकम्मल नहीं हुआ। दिन दिहाड़े चंद मिनटों में उस पादरी का बीजा निकाल दिया। दौर है हजरत फारूक आजम का, जिनका ये ऐलान था, लौ अन्ना सलखतन अला शातिल फरात लाखज़ा ज़ेबुला युसअलु अन्हा उमर, कि अगर दरियाए फुरात के किनारे किसी बकरी के बच्चे को भेड़िए ने पकड़ा तो उमर जिम्मेदार है। उमर से पूछा जाएगा कि बकरी के बच्चे को भेड़िए ने क्यों पकड़ा? तो पादरी आ गए, उमर तुम कहते हो कि दूर इराक के फुरात के किनारे पर बकरी के बच्चे को भी तहफ़्फ़ुज़ तुमने दिया हुआ है, इधर बंदे मारे जा रहे हैं, दिन दिहाड़े हमारा लीडर मारा गया है, पादरी मारा गया है। और वही सारी दलीलें दे रहे थे जो मुमताज़ कादरी के खिलाफ लोग बकते रहे कि ना अमीरुल मोमिनीन तुझसे पूछा गया, ना काज़ी बहरैन से पूछा गया, ना मुफ्ती से पूछा गया, और अब बच्चों ने मावराए अदालत सब कुछ कर दिया। लिहाजा खुलासा यह है कि बच्चों को गिरफ्तार करके उनसे किसास लो। उन्होंने क्यों मारा है? हमारा बंदा जान से मार दिया है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस बेस पे जवाब दिया, मैं वो बतौर दलील वेस्ट के सामने पेश कर रहा हूं कि जिस चीज पर हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, हम क्यों तुम्हें तसल्ली दें कि तुम करो तो हमें कुछ नहीं होगा, हम बर्दाश्त कर जाएंगे। कोई बंदा अपनी नहीं जमानत दे सकता, औरों करोड़ों की कैसी जमानत दे सके? हमने तो कितने आज मुमताज कादरी फिर रहे हैं मुआशरे में, कौन किसी को रोके, कौन जमानत दे? अब हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि ये ऐसी नौबत क्यों आई? उन्होंने कहा कि गेंद मांगी थी बच्चों ने और हमारे पादरी साहब ने इनकार किया था और कुछ लफ्ज़ बोल दिए हैं तुम्हारे नबी के खिलाफ, तो इतने में ही बच्चों ने इसका काम तमाम कर दिया। तो अभी हजरत उमर बोले नहीं थे, लेकिन चेहरे पर फैसला आ गया, चेहरे पर फैसला। पास बैठे सहाबा कहते वल्लाही मा फरहा उमर बेफतहा वला गनीमा का फरहाती बेकत्ल गिलमान उस्कुफ, खुदा की कसम जिंदगी भर बड़ी सी बड़ी कुफर की स्टेट फतह करके भी उमर हमें इतने खुश नहीं नजर आए जितने बच्चों के इस कारनामे पे खुश नजर आ रहे थे। या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब और हमारे ये हजरात, हमारे डॉक्टर आसिफ अली बलाली साहब, मियाँ शफी जलाली साहब, इनको पता है कि गाजी साहब ने जब किरदार अदा किया था 4 जनवरी 2011 को, यही हजरात थे इंतज़ाम करने वाले। 9 को ईवान इकबाल में हमने कॉन्फ्रेंस की थी। कई लीडर, जज, स्कॉलर, आप में से बहुत से कारकुनान भी अंदर बाहर हाल भरा हुआ था। उस वक़्त पाकिस्तान की फिजाओं में पहली बार ये हवाला पेश किया जा रहा था। हामिद मुस्तफ़ा साहब, याद है ना तुमको? मैंने ये जुमला बोला था उस दिन। बाद में तो तकरीर पकाने वालों ने फिर हर तरफ ये सुनाई भी है, लेकिन उस वक़्त मैंने अगला जुमला जो हज़रत उमर ने बोला था, कहने लगे, फैसला जब सुनाने लगे, वो कह रहे थे गिरफ्तार करो, फांसी पे चढ़ाओ। हजरत उमर ने कहा अल आन अज़्ज़ल इस्लाम, फरमाया आज इस्लाम छा गया है।
लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल-आन इज्जत कहते हैं गलबे को, लिल्लाह इज्जा, इज्जत अजीज गलबे वाला। अल-आन अब, अगरचे बड़े बड़ी कमर तोड़ी कैसरो किसरा की और बड़ी हुकूमतें गिराई, लेकिन इन बच्चों के कारनामे पर कहते हैं अल-आन अज़्ज़ल इस्लाम। नुक्ता है, ये नहीं कहा आज इस्लाम आ गया है, आज दीन आ गया है, नहीं, हज़रत उमर ने कहा आज दीन छा गया है। तो हम तो मैंने उस तकरीर में कहा था, ए अडयाला जेल के मुमताज कादरी, मैं हजरत उमर की नियाबत में एक जुमला बोल रहा हूं, ये आप वो मेरी तकरीर रिकॉर्ड पर सुन सकते हैं। सारे हजरात बैठे थे, साहबजादा फजल करीम, जस्टिस नज़ीर गाजी, जस्टिस अजीज अख्तर, बड़े बड़े बाद के कायदीन, अमीरुल बर्रोबार, सब सारे पीछे बैठे नजर आ रहे थे। तो मैंने कहा था, अय अडयाला जेल के मुमताज कादरी, आज उमर फारूक के गुलामों का ये गुलाम कह रहा है कि मुमताज कादरी तेरे किरदार से दीन छा गया है। आज दीन गालिब आ गया है, गालिब आ गया है। अगला जुमला बोल के अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं कि हजरत उमर के फैसले की दलील क्या थी। इतना अदल का पैकर, बंदा मर गया यहां पे और वो मारने वालों को गिरफ्तार करने को भी तैयार नहीं। दलील क्या थी? उन्होंने कहा इन्ना अतफालन सिगारन शोतेम नबीयुहुम फगातिबू लहू वंतसरू। कहा बच्चे थे छोटे, उनके जज्बात को मजरू किया गया था। ए पादरियों, तुम कहते हुआ कुछ नहीं, तुम्हें नहीं पता कि जिसके नबी को गाली दी जाए उसे क्या हो जाता है? शोते मन नबीयुहुम। सारी उम्र बात करते हुए हजरत उमर कहें सैयदी व मौला, या मेरे नबी, मेरे नबी। आज कहते हैं उन शेर दिल बच्चों के नबी। शोते मन नबीयुहुम, उनके नबी को गाली दी गई थी, तो फिर फगादिबू लहू, तो वो कंट्रोल कैसे करते? वो गुस्से में आ गए। तो फिर वंतसरू लहू, उन्होंने अपने नबी का बदला ले लिया। ये फैसला है, अदालत उमर का फैसला है। लिहाजा डेविड कैमरून हो, ओबामा हो, ट्रंप हो, मैं कहता हूं जिस उम्मत के अतफालन सिगारन कंट्रोल नहीं होते, किबारन कैसे कंट्रोल होंगे? लिहाजा हम कोई गारंटी नहीं दे सकते वेस्ट को। हमारा खुला कानून है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। और अगर ऐसा नहीं तो नामूसे नबी की खातिर हम हर बातिल से टकराएंगे। जो राह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे। ये मसला है जब ईमा का, क्या खतरा फिर जिस्मों जा का। इस मसले को जो छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे। क्या हाजत है हमें जिंदगी की, फिर जिंदगी में शर्मिंदगी की। सब वार के पूंजी जिंदड़ी की, खुद बदन पे कफन सजाएंगे। गुस्ताख नबी का चलता फिरे, क्यों आशिक दिल में जलता रहे। गुस्ताख को आग लगा के ही सीने की आग बुझाएंगे। इस राहे मोहब्बत में हमसे मेहमान बने जो जेलों के, कल खुल्दे बरी के बागों में तख्तों पे देखे जाएंगे। महबूब की इज्जत गर मांगे, हम सब की जान भी हाजिर है। एक जान नहीं उन पे तो लाख बार भी सदके जाएंगे। लिहाजा हमारी पॉलिसी ईमान पर है, कुरान पर है। वेस्ट के लिए ये हमारा पैगाम है, वो होश रखे और अपने मुस्लिम दुनिया के बादशाहों से ये रिक्वेस्ट है कि वो बेदार हों और बेदारी का सबूत दें। सरकार की इज्जत का मसला बड़ा सीरियस है और तौहीन की छुट्टियां नहीं दी जा सकती।
और गुस्ताखों के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं रखे जा सकते। इस बुनियाद पर जीना मरना है हमारा, इसी पर सारी तहरीक है। लिहाजा आज का ये अजीम इज्तिमा इख्तिताम पजीर होने वाला है। आप दुआ करें कि इस इंतखाब के अंदर, इलेक्शन में, हमारी कौम को होश आ जाए और वो गलियों नालियों खालियों बरादरियों पलाटों परमटों की बजाय नबी की इज्जत के लिए वोट दें, सरकार के दीन के लिए वोट दें, नमूसे रिसालत के लिए वोट दें। मेरे साथ मिल के नारा लगाइए, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।